मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 31 मई की दोपहर कुछ अलग ही नजारा था। चारों तरफ भाजपा के झंडे लहरा रहे थे। लोगों का हुजूम जंबूरी मैदान की तरफ बढ़ता नजर आ रहा था और ऐसा होता भी क्यों नहीं, क्योंकि बीजेपी की सत्ता के सिरमौर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के दिल की राजधानी में कदम रखने वाले थे। जैसे ही वो लोकमाता देवी अहिल्याबाई के 300वीं जयंती पर आयोजित महिला सशक्तिकरण महासम्मेलन में पहुंचे तो चारों तरफ मोदी मोदी के नारे गूंज उठे। उसके बाद मंच के जरिए पीएम मोदी ने जो दहाड़ लगाई वो देखने लायक थी। इस दौरान एक बार फिर उन्होंने पाकिस्तान को साफ चुनौती दे दी कि गोली का जवाब गोले से दिया जाएगा। चूंकि आतंकियों ने नारी शक्ति को चुनौती दी थी, यही चुनौती उनके और उनके आकाओं के लिए काल बन गई। तो आपको बता दें, राजधानी भोपाल में आज महिला सशक्तिकरण महासम्मेलन का आयोजन, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगभग 2 लाख महिलाओं को संबोधित किया और एक बार सीधी चुनौती फिर पाकिस्तान को दे दी है। उन्होंने कहा कि आतंकियों के मददगारों को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी, गोली का जवाब गोले से दिया जाएगा। ये सीधा संदेश प्रधानमंत्री आज मंच से देते नजर आए। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिलाओं को संबोधित किया और उन्होंने कहा कि सिंदूर भारत के शौर्य का प्रतीक बन गया है। आतंकियों ने नारी शक्ति को चुनौती दी थी और यही चुनौती उनके और उनके आकाओं के लिए काल बन गई है। ये तस्वीरें आप देखिए, जैसा कि आपको लगातार बता रहे हैं कि इस मंच की, इस कार्यक्रम की खासियत यही रही कि पूरी व्यवस्थाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा से लेकर हर एक व्यवस्था महिलाओं के कंधों पर थी। महिलाओं ने ही इन तमाम जिम्मेदारियों को संभाला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नारी शक्ति को सैल्यूट किया और कई बड़े संदेश मंच से देते नजर आए। पीएम ने कहा कि चुनौती कितनी भी बड़ी हो, भारत की बेटियां उस पर विजय पा सकती हैं। नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन हो या फिर सीमा पार का आतंक, आज हमारी बेटियां भारत की सुरक्षा की ढाल बन रही हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि मैं आज देवी अहिल्या की इस पवित्र भूमि से देश की नारी शक्ति को फिर से सैल्यूट करता हूं। आज का भारत भी विकास और विरासत दोनों को साथ लेकर चल रहा है। 140 करोड़ देशवासियों का बुलंद आवाज कह रहा है, अगर तुम गोली चलाओगे तो मान के चलो, गोली का जवाब गोले से दिया जाएगा। आज इंदौर मेट्रो की शुरुआत हुई है। दतिया और सतना भी अब हवाई सेवा से जुड़ गए हैं। ये सभी प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश में सुविधाएं बढ़ाएंगे, विकास को गति देंगे और रोजगार के अनेक नए अवसर बनाएंगे। देवी अहिल्या जी ने 250-300 साल पहले हमें एक काम बताया था। किसानों की आय बढ़ाने के लिए उन्होंने कपास और मसालों की खेती को प्रोत्साहित किया। आज 250-300 साल के बाद भी हमें बार बार किसानों को कहना पड़ता है कि क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन बहुत जरूरी है। हम सिर्फ धान की खेती करके या गन्ने की खेती करके अटक नहीं सकते। देश की जरूरतों को, सारी चीजों को हमें डाइवर्सिफाई करके उत्पादित करना चाहिए। आज अगर बेटियों की शादी की उम्र की चर्चा करें
तो हमारे देश में कुछ लोगों को सेक्युलरिज्म खतरे में दिखता है। उनको लगता है ये हमारे धर्म के खिलाफ है। ये देवी अहल्या जी देखिए, मातृशक्ति के गौरव के लिए उस जमाने में बेटियों की शादी की उम्र के विषय में सोचती थी। उनकी खुद की शादी छोटी उम्र में हुई थी, लेकिन उनको सब पता था कि बेटियों के विकास के लिए कौन सा रास्ता होना चाहिए। ये देवी अहल्या जी थी, उन्होंने महिलाओं का भी संपत्ति में अधिकार हो, जिन स्त्रियों के प्रति की असमय मृत्यु हो गई हो वो फिर विवाह कर सके। उस कालखंड में ये बातें करना भी बहुत मुश्किल होता था कि चुनौती कितनी भी बड़ी हो, भारत की बेटियां उस पर विजय पा सकती है। साथियों, नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन हो या फिर सीमा पार का आतंक हो, आज हमारी बेटियां भारत की सुरक्षा की ढाल बन रही है। मैं आज देवी अहल्या की इस पवित्र भूमि से देश की नारी शक्ति को फिर से सैल्यूट करता हूं।